Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do maths. And in maths, we were doing chapter number 8, measuring weight. आई होप कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड किया होगा जो पेजेस मैंने आपको रीड करने के लिए दिए थे. Today we are going to do some pages. So students, let's start. Our first question is, which standard unit of weight, gram or kilogram, will you use to measure the following? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट जो कि क्या है, ग्राम और किलोग्राम. आपको इनका यूज़ करना है और आपको यहाँ पर आपको नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं. इन्हें देखकर आपको बताना है कि इन चीज़ों को हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे या फिर किलोग्राम में मेजर करेंगे. जो हैवी चीज़ें होती हैं, भारी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में. और जो हल्की होती हैं उन्हें हम किस में करते हैं, ग्राम में. फर्स्ट इज अ चॉकलेट बार. क्या एक चॉकलेट बार भारी होती है या हल्की होती है? चॉकलेट तो हल्की होती है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी फॉर ग्राम. नेक्स्ट इज अ बैग ऑफ शुगर. किसका बैग, शुगर का, चीनी का. अब चीनी का इतना बड़ा बैग होता है, कट्टा होता है, बहुत बड़ा सा होता है, बहुत सारी चीनी होती है, तो क्या वो हल्की होगी या भारी होगी? वो तो भारी होगा. तो यहाँ पर आप उसको किस में मेजर करोगे, किलोग्राम, kg. तो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द वेट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. अब आपको ये बताना है कि इनका वेट क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक साइड में एक पंपकिन है, पंपकिन मतलब कद्दू है, और दूसरी साइड में हमने ये कितने वेट का रखा हुआ है, ये 2 kg. आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर 2 kg लिखा हुआ है, और ये इक्वल भी है. आप देखिए दोनों स्केल्स जो हैं वो बराबर हैं. क्या पंपकिन जो है वो 2 kg से नीचे है, नो, या ऊपर है, नो, बिल्कुल ये आमने सामने है. तो इस पंपकिन का वेट क्या है, 2 kg. आप लिखेंगे 2 kg. नेक्स्ट इज बटर. अब बटर का वेट क्या है, देखिए बटर के साइड में कितने वेट का रखा हुआ है, 50 ग्राम का. तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 50 ग्राम. लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस. बहुत ही इजी ये क्वेश्चंस हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज, टिक द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वेट मोर देन 1 kg. बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या करना है, जिन चीज़ों का वजन 1 kg से ज़्यादा है, 1 kg से ज़्यादा है, उन पर आप टिक लगाओगे. और kg आ जाएगा मतलब चीज़ भारी है. क्या एक बैंगन भारी होता है? अगर होता है तो आप टिक लगाओगे, नहीं होता है तो क्रॉस. ऐसे ही आपको इस सारे क्वेश्चंस को देखना है और इन्हें करना है. आफ्टर इट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट. अब आपको यहाँ पर कुछ कन्वर्जन करना है, कुछ चीज़ों को कन्वर्ट करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको कोई चीज़ किलोग्राम में दी हुई है तो आप उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हम देखते हैं. तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. 1 kg का क्या मतलब होता है, 1 kg का मतलब होता है 5 ग्राम. 1 kg का क्या मतलब होता है, 1000 ग्राम. 1 kg का क्या मतलब होता है, 1000 ग्राम. तो आपको यहाँ पर कितने kg दिए हुए हैं, 5 kg आपको यहाँ पर दिया हुआ है. तो आप क्या कर दोगे, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से. और ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि 1 kg का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम्स. तो फिर 5 kg का क्या मतलब हो जाएगा, हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 ग्राम से. ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स. एज यू ऑल नो 1 kg का क्या मतलब होता है,
1000 ग्राम। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? 2 kg के बारे में। तो 2 kg आप कैसे निकालोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को किससे? 1000 से, क्योंकि 1 kg का मतलब होता है 1000। तो 2000 2000 ग्राम। Like this you have to do all these questions. अभी हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम को किलोग्राम में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम 1 kg की जगह पर, ध्यान से सुनना है, 1 kg 1 किलोग्राम की जगह पर हम 1000 राइट कर देंगे। ओके, सो कन्वर्ट 3000 ग्राम इनटू kg। मैंने आपको क्या कहा था? 1000 की जगह पर आप क्या करोगे? 1 लिखोगे। तो आप 3000 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं। और 1000 की जगह हमें क्या लिखना था? 1। हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो अब हम 3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 3 kg, किलोग्राम। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। अभी हमने पहले भी हमने देखा कि 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। और यहाँ पर आपको 3000 ग्राम दिया हुआ है। तो हम 3000 ग्राम्स को हम कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1000। और 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम। अगर मैं आपको कहूं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो फिर 1000 ग्राम भी तो 1 kg के इक्वल है। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। बहुत ही ये इजी क्वेश्चंस हैं। एक बार हम फर्स्ट देखते हैं। 4000 को हमें करना है kg में। तो 4000 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकती हूँ? यस और नो? और मैंने क्या कहा था? 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो मैं 1000 ग्राम के बदले यहाँ पर 1 kg भी लिख सकती हूँ। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 की जगह मैं क्या लिखूँ? 1 kg। एंड देन 4 1s are 4 kg। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो एंड आफ्टर इट सर्कल द ऑब्जेक्ट्स हैविंग द मिनिमम वेट। आपको क्या करना है? आपको इन क्वेश्चंस में उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनका वेट सबसे कम है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस वर्क टिल पेज नंबर 124। So stay at your home and stay safe. Thank you.